5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूँ। यह विधेयक मेरी राय में बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन यह बहुत समय के बाद आया। हमारे देश के कुछ भागों में अंग्रेजी बोलने वाले लोग ज़्यादा क्यों हैं, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। आपने जो भी प्रयास हिंदी के विकास के लिए किए और हमारी सरकार की तरफ से जो कुछ प्रयास इसके विकास के लिए किए जा रहे हैं, वे सराहनीय रहे हैं। हमारे संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस देश की राजभाषा हिंदी होगी। उसके लिए यह तय किया गया था कि 15 वर्ष की अवधि के भीतर विकास किया जाए। मुझे आशा है कि हिंदी का प्रचार और प्रसार इतना अधिक हो जाएगा कि इसको राजभाषा बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, हम शहर वालों से तो वे गांव के लोग अच्छे हैं। वे कृषि कार्य करने वाली देहाती महिलाएं, वे झुग्गियों में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे ठीक हैं, जो हिंदी में बातें करते हैं। हिंदी लिखने और हिंदी सीखने का प्रयास करते हैं। हम कहते हैं कि वे लोग जो खेती किसानी का कार्य करते हैं, खेत में बेहतर बीज बोकर अच्छी फसल तैयार करते हैं, देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, वे अपने बच्चों को हिंदी माध्यम से सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। यही तो इस देश के असली कर्णधार और देशवासी हैं। आपको यह जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि एक गांव के पढ़े लिखे गरीब हिंदी भाषी किसान के देहाती बच्चे ने हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने का गौरव प्राप्त किया। इसके विपरीत शहर वालों को ले लीजिए। वे अपने बच्चों को हिंदी माध्यम के स्कूलों में दाखिला ना दिलाकर अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती कराते हैं और एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करते हैं। महोदय जी, इस प्रदेश में एक बड़े हिस्से पर खेती होती है। जिस रफ्तार से सिंचाई का काम चल रहा है, इस हिसाब से तो ना मालूम कितने साल लगेंगे। यह अंदाज आप स्वयं लगा सकते हैं। जब तक सरकार की ओर से सिंचाई का इंतजाम नहीं होगा, तब तक प्रकृति के भरोसे पर हम उत्पादन नहीं बढ़ा सकते और आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। इसलिए यह जरूरी है कि हमें सिंचाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो फिजूल खर्च हैं, उन कामों को बंद कर देना चाहिए। यह भी बहुत जरूरी है। एक एक पैसा सिंचाई के लिए जोड़ना चाहिए, तभी जाकर यह प्रदेश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेगा। इसलिए सबसे पहले मैं इस संबंध में यह बात बताना चाहता हूँ कि सिंचाई के मामले में हम लोगों को जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर होने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक सिंचाई का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन के प्रथम सत्र में
घोषणा की थी कि अनाज का उत्पादन बढ़ाकर ही हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं।